हेलो एवरीवन, और सबसे पहले आप सबका दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद हमें अपने परिवार को 1 मिलियन तक पहुंचाने के लिए। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। और चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पूरी टॉप तक की टीम की तरफ से ढेर सारी दुआएं आपके भविष्य के लिए, जैसे आपने हमारे लिए इतना अच्छा किया है। उम्मीद है डियर कि हम भी आपको कुछ अच्छा दे पाए। चलिए इसी कोशिश में आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास रेलवे के एग्जाम दे रहे हो और रेलवे से क्वेश्चन ना बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डियर आज की इस क्लास में अब तक नहीं पूछा गया है तो आगे पूछ सकते हैं, और पूछ लिया गया है तो डियर ध्यान रखना आगे भी पूछेंगे। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं जो रेलवे पे आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको, वो भारतीय रेलवे हो या फिर विश्व रेलवे नेटवर्क हो, हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपके पास पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन IRCTC द्वारा संचालित कौन सी है? तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन आपकी बनी है तेजस एक्सप्रेस। ठीक है भाई, कौन सी एक्सप्रेस? तेजस एक्सप्रेस। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, तेजस एक्सप्रेस। ये आपकी चलती है लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? देखो रेलवे है पूरे अच्छे खासे घाटे में। रेलवे का जो ज्यादातर डियर रेवेन्यू आता है ना, वो आता है आपका मालगाड़ी से, यानी कि माल ढुलाई से। बाकी तो आपको पता है कि आपने भी कभी ना कभी ऐसे तो किया होगा कि बिना टिकट के ट्रेन में बैठे होंगे, है ना, पक्का बैठे होंगे। तो ये डियर आपका काफी घाटे में है इंडियन रेलवे। तो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन बना है, और ये डियर आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, भोपाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। भारत में वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में आपके 18 रेलवे जोन हैं, और जो ये 18वां बना है ना, बिल्कुल नया तरोताजा, ये आपका बना है विशाखापट्टनम यानी कि आपका आंध्र प्रदेश दक्षिणी तटीय जोन। ठीक है, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, ये 18वां आपका बना है। तो 18 आपके टोटल है। भारत का सबसे पुराना चालू, मतलब आज भी चालू है, आज भी चलता है, रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन, अरुणी डेक्कन, रुद्रदेव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका ए इज द राइट आंसर, फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। आगे चलते हैं। मानव तस्करी को, द मोस्ट इंपोर्टेंट, और अभी ये आपका KBC में भी पूछा गया था क्वेश्चन, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, आहट से तो आपको कुछ याद आ गया ना, बचपन के दिन एक ना हॉरर सीरियल आया करता था आहट, और एक क्या करता ऐसे करके था, और एक था आप बीती। आप बीती से मुझे सबसे ज्यादा डर लगा करता था उस टाइम पे, पर देखते जरूर थे। 11 बजे आता था रात को। ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? तो डियर ये रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF। आप जब रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो वहां पे जो आपको पुलिस वाले दिखते हैं वो डियर RPF वाले होते हैं। आपने उनका बिल्ला वगैरह देखा होगा, टैग वगैरह, तो ये RPF ने शुरू किया है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में एक दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा, उसी के पास आपका बनिहाल दर्रा भी है, तो दोनों आपके सेम ही जगह पे है, वहां से आपकी रेलवे सुरंग गुजारी गई है। और तो आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि इसको बनिहाल टनल के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी टोटल लंबाई ऑलमोस्ट आपकी 11.2 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर के आसपास इसकी पूरी लाइन है। तो जम्मू कश्मीर तो याद रखोगे। चलिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जैसे मैंने आपको एक दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण बताया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब और कैसे हुआ, कितने फेजेस में हुआ, उसी तरह भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण आपका थोड़ा पहले ही हो गया था। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना ऑप्शन नंबर डी 1905 में कर दी गई थी। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत में सबसे, और मेरे को तो लगता है आप में से एक दो होंगे ना जो ट्रेन में नहीं बैठे होंगे, या आधे ये बोलेंगे कि हमें तो ट्रेन में पता ही नहीं है ना।
भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली शताब्दी राजधानी समझौता विवेक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विवेकपूर्ण प्रभाव से सबसे लंबी दूरी तय कर रही है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है, तो देखो पहले जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था वो था खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, अब आपका है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, गोरखपुर यानी कि यूपी में, जहां से आपके योगी जी आते हैं। चलो, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारत में रेलवे में कार्यरत है, तो देखो डियर भारत में ना, अब देखो रेलवे का जब बजट ही अलग आता है, तो भारत में जो सेंट्रल जॉब्स होती है ना, उसमें रेलवे का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, और ये लगभग आपका 40% है। ठीक है, ये आपका लगभग 40% है, तो ए इज द राइट आंसर। बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे में। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे पहले रेल बजट, जो सबसे पहले रेल मंत्री होंगे, तो स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री थे वो थे आपके जॉन मथई। तो ऑब्वियस सी बात है डियर, इन्होंने ही पहला रेल बजट क्या किया होगा, प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा कब से शुरुआत की थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2002 से। ठीक है, शुरुआत कब से की गई थी, 2002 से। चलिए, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो अलग अलग 2 राज्यों की सीमा में आता है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, और ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवापुर रेलवे स्टेशन। ये डियर आपका आधा तो आता है गुजरात में, ठीक है, आधा गुजरात में, और ये आपका आधा आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, तो ए इज द राइट आंसर, नवापुर रेलवे स्टेशन। आगे चलते हैं। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 1924 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली, तो भारत में पहली बार जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो आपका 3 फरवरी 1925 को चली थी। कब, 3 फरवरी 1925 को, बी इज द राइट आंसर। और ये आपकी चली थी बॉम्बे से लेके कुर्ला तक। हाँ, बॉम्बे से कुर्ला, ठीक है, बॉम्बे टू कुर्ला ये आपकी चली थी। हाँ, बाय चांस इसका आपसे नाम पूछ ले तो महाराष्ट्र यानी कि दक्कन ट्रैप वाला इलाका, तो इसका नाम था आपका डेक्कन क्वीन। ठीक है, कौन सी क्वीन, डेक्कन क्वीन इसका नाम था, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। आगे चलते हैं। मेट्रो मैन के उपनाम से किनको जाना जाता है, देखो मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है वो हमें अभी आंसर करेंगे, लेकिन डियर इनका दिल्ली मेट्रो के चलाने में उसके निर्देशक भी एक्चुअली यही थे, जो मेट्रो प्रोजेक्ट था उसमें बहुत बड़ा योगदान है, और ये है आपके श्रीधरन। ठीक है, जिनको मेट्रो मैन के नाम के उपनाम से भी जाना जाता है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक, जिसमें आपको खाने के, और आजकल तो एक्चुअली अगर आप लंबे सफर में जा रहे हो ना, तो डियर बहुत ही अच्छा है, रेलवे स्टेशन के आसपास जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फूडिंग ऐप है, उनसे आप खाना ऑर्डर करो, आपकी ट्रेन आने के 3-4 मिनट पहले ही वो आपको क्या कर देंगे, वहां पे खड़े हो जाएंगे, आपकी ट्रेन आएगी, आप उनसे खाना वो आपको डिलीवर कर देंगे। बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो जो तुम पराठे और पूरी बांध के जाते थे ना कि हम जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए, पराठे लेके पूरी लेके, डियर खाना बेकार हो जाता है कुछ घंटों के बाद। आराम से बहुत, और ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हल्दीराम्स वगैरह अच्छी क्वालिटी वाले आपके रेस्टोरेंट्स आजकल खुलने लगे हैं। तो ये क्या कर रहे थे हम, पहला फूड ट्रक कहां पर खोला गया है, तो ये पुणे रेलवे स्टेशन पर डियर। ठीक है, पुणे रेलवे स्टेशन पर। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो भारत में ट्रेन कब आई थी डियर, आपको हो गया 1853 में। ठीक है, उस टाइम पे थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वहां का क्या, हमारे भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसी को श्रेय जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा, फिर मैं आपको डेट भी बता दूंगी। चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का, देखो, एशिया में नंबर 2 पर है भारतीय रेल नेटवर्क, विश्व में नंबर 4 पर है भारतीय रेल नेटवर्क। ऑब्वियसली इतना बड़ा नेटवर्क अगर है और ये कहलाता, और ये सस्ता भी, सुगम भी, आपको बहुत अच्छा सफर देती है एक तरह से रेलवे, ठीक है। तो राष्ट्र की जीवन रेखा इसका क्या है? स्लोगन है। आगे चलते हैं, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन, जिसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा बवाल हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र राज्य की बात हो रही है। और अभी अभी ना एक आर्टिकल आया था, कल या परसों शायद मैं पढ़ रही थी, कि किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने बोला है कि ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, कोई जेनोसाइड नहीं किया, इवन उन्होंने तो भारत के लोगों को जीना सिखाया है, रहना सिखाया है, उनको कुछ नहीं आता था। उन्होंने इसी रेलवे स्टेशन का उदाहरण दिया था कि इतनी एक्चुअल में बहुत खूबसूरत इमारत है डियर मुंबई में, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत इमारतें हैं, पहले भी बनाई गई थी, बाद में भी बनाई गई है, तो भाई वो गलत है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही राइट विंग हो गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र मैंने राज्य लिखा है, मुंबई सिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत है, आप इमेज देखना, बहुत अच्छी है। रेलवे दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो रेलवे दिवस मनाया जाता है जब हमारे भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी, और ये डियर टाइम था 14 अप्रैल 1853 को, जब लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे फर्स्ट ट्रेन चली थी, जो कि आपकी कितनी 34 किलोमीटर चली थी। कहां से कहां तक आप कहोगे? बॉम्बे टू ठाणे, ठीक है, महाराष्ट्र में बॉम्बे टू ठाणे ये चली थी, और लगभग इसमें 400, मैं लगभग कह रही हूं डियर, 400 यात्रियों ने सफर किया था, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन थी एक 400। तो आपका 16 अप्रैल क्या हो जाएगा? इसका एक सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। ओके, आपके लिए आज का मैं पहला क्वेश्चन रख रही हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच में चलती है, ठीक है। किन, एक तो ऑब्वियसली उनमें से भारत है डियर, किन 2 देशों के बीच में चलती है? बीच में चलती है। आगे से देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? तो दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन हमारे भारत की ही लाइफ लाइन, इसको जीवन रेखा एक्सप्रेस भी बोला जाता है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस आपकी, इसको मैजिक ट्रेन भी एक्चुअली बोला जाता है, मैजिक ट्रेन। और एक क्वेश्चन और पूछूंगी आपसे, वो लेकिन थोड़ा बाद में, मैजिक ट्रेन, और इसको कब चलाया गया था? इसको सबसे पहले 1991 में चलाया गया था, सबसे पहले इसको 1991 में क्या किया गया था? चलाया गया था, मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और ये हर जगह आपकी सेम होती है, कहीं से भी मुड़े, कैसे भी मुड़े, ये हमेशा आपकी इक्वल होगी, इसमें आपका कोई डियर क्या नहीं होता, कम या ज्यादा नहीं कर सकते, वरना पटरी से उतर गई ना, फिर नहीं चढ़ने वाली। 1.67 आपकी इसकी चौड़ाई होती है। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से कि कौन सा स्थान है? तो भारतीय नेटवर्क का विश्व में स्थान है आपका चौथा, और अगर बात करें एशिया में, तो एशिया में स्थान हो जाएगा दूसरा। देखो डियर, विश्व में आपका सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है यूएसए, देन आपका चाइना, देन आपका रशिया, और फिर हमारे भारत की बात आती है, ठीक है, फिर बात आती है हमारे भारत की। एशिया में कौन कौन सी कंट्री है? इनमें से एशिया में बात करें तो फिर नंबर 1 पे आपकी चाइना हो जाएगी। रशिया की राजधानी मॉस्को यूरोप में पड़ती है, इसलिए डियर रशिया को यूरोप का पार्ट माना जाता है। वो बात अलग है कि उसका ऑलमोस्ट 70% हिस्सा एशिया में आता है, बट एशिया में अब भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा। चलिए फटाफट से, भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सबसे लंबा है? तो यूपी में सबसे लंबा है, ठीक है, यूपी में आपका सबसे लंबा है नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर आपका राजस्थान है। तो आगे अगर क्वेश्चन आया, जो कि आपका आएगा, तो आप इसका आंसर लगा लोगे। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम डियर था आपका ब्लैक ब्यूटी, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। 14 अप्रैल 1853 डलहौजी के टाइम पर, डलहौजी को भारतीय
रेल नेटवर्क का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तब चलाई गई थी बॉम्बे टू ठाणे 34 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 400 यात्रियों ने उसमें सफर किया था। तो ब्लैक ब्यूटी क्या था डियर, उसका नाम था। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, विश्व की पहली हाइड्रोजन से यानी कि ग्रीन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई, तो ये देश है डियर आपका जर्मनी, यूरोपियन देश। ठीक है, जर्मनी। जर्मनी कारों के बनाने, मैन्युफैक्चर के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है, वही मैं अभी बात कर रही थी, टिकट ना लो, टिकट देखो कर दिया ना घाटे में। तो भारतीय रेलवे डियर रेवेन्यू अपना सबसे ज्यादा प्राप्त करता है माल ढुलाई से। ठीक है, देखो फर्स्ट एसी में बैठने वाले बहुत ज्यादा नहीं होते, अगर वो फर्स्ट एसी की टिकट खरीदते हैं तो वो सोचते हैं कि 1000-2000 देके तुम फ्लाइट में ही क्यों ना उड़ो। ठीक है, सेकंड एसी के भी डियर इसी तरह से होते हैं। बात आती है फिर आपके स्लीपर और जनरल वाले की, और उनमें से मैं ये गारंटी देके कह सकती हूँ कि जो आसपास के होंगे ना, दूर वालों को तो लेनी पड़ेगी टिकट, वहां पे तो टीटी चेक करता है, आसपास वाले कभी टिकट नहीं लेते। 50% में ये मान के मैं कह सकती हूँ ये डियर। ठीक है, क्योंकि मेरे खुद का भाई कई बार टिकट नहीं लेता है। ओके, चलिए आगे चलिए। भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी एसी ट्रेन शुरू की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर गरीब रथ एक्सप्रेस। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, गरीब रथ एक्सप्रेस। ये उस टाइम पे जो रेल मंत्री था लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव क्या थे उस टाइम पे, रेल मंत्री थे, रेल मंत्री, उन्होंने शुरू की थी। और तब से तो आपकी कई सारी शुरू की जा चुकी है। और ये आपका टाइम इसका एक बार डियर चेक कर लेना, 2006 की बात है। ठीक है, 2006 में। ठीक है, और 2004 और 5 9 लालू प्रसाद यादव आपके 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। तो मेरे हिसाब से अब ये सही पाएगा। ओके, तो 2006 में ये शुरू की गई थी। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, बात हो रही है विश्व की, हमारे भारत की नहीं। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन आपका लिवरपूल यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। ठीक है, लिवरपूल रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। आगे चलते हैं। और इसका निर्माण 1870 में हो गया था इसका निर्माण। ठीक है, 1870 में। आगे चलते हैं। ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसको दिया है, तो ई टिकट्स, ऑनलाइन टिकट आजकल तो बुक हो जाती है। आजकल तो अगर आपको दूर कहीं मतलब किसी स्टेशन, जैसे दिल्ली से बिहार जा रहे हो, दिल्ली से वाराणसी जा रहे हो, तो आप पहले ही कई दिनों पहले अपनी टिकट रिजर्व करा सकते हो, 1-2 दिन पहले भी हो जाती है। ये आप करते हो किसकी साइट पे जाकर, IRCTC। चलिए मुझे बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। आज खुशी का मौका है डियर, 1 मिलियन हो गए हैं हमारे। तो आज सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, और अगेन फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डियर यहां तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलो। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है आपका मुगल सराय। आगे चलते हैं। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध है, तो रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से यही लालू प्रसाद यादव, जिनके बेटे ने नीतीश के साथ मिलकर अभी सरकार बना ली है, क्योंकि उसने बीजेपी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। तो लालू प्रसाद यादव अभी मैंने बताया ये रेल मंत्री रहे हैं 2004 से लेकर 2009 के बीच में। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो भारत के पहले रेल मंत्री जोन में थी, और पहली महिला रेल मंत्री आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा ममता बनर्जी। तो सी इज द राइट आंसर, ममता बनर्जी। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, आपको लगेगा नई दिल्ली, जी नहीं, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है लखनऊ रेलवे स्टेशन। ठीक है, लखनऊ रेलवे स्टेशन। और एक दिन मैं आपको एक वीडियो लाऊंगी जिसमें हमारे भारत में एयरपोर्ट हो गए, कुछ प्रसिद्ध जगह हो गई, द्वीप हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए जिनके नाम बदले जा चुके हैं, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर कौन है, तो ये है आपका भोलू हाथी, एक ग्रीन सी कलर की लालटेन लेकर आपका वो मिलेगा खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये है आपका शुभंकर। आगे चलिए। डीजल रेल इंजन कारखाना आपका कहां पर है, डीजल रेल इंजन कारखाना, तो ये है आपका जी डी ऑप्शन, वाराणसी में। ठीक है, ये आपका कहां पे है, वाराणसी में।
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नेशनल रेल म्यूजियम आपका कहां पर स्थित है? तो बेझिझक लगा देना कि ये आपका है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो भारत की पहली फ्रूट ट्रेन जो चलाई गई है डियर, वो आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जीसीटी इनमें से क्या है? तो ये विश्व का सबसे क्या है आपका बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि आपका कहां पर है? चलिए जल्दी से बताइए। दुनिया का सबसे आपका क्या है बड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि आपका न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है, न्यूयॉर्क। और सबसे लंबा रेल मार्ग आप कहोगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहां कराया जाता है? तो रेलवे डिब्बों का निर्माण कहां कराया जाता है? ये आपका पेरम्बूर में कराया जाता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ये पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है डियर, यात्री गाड़ी। ठीक है, यात्री रेलगाड़ी। तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चली थी, 1825 में। और सही डेट अगर आपसे पूछे तो आपका 27 सितंबर 1825 में। कहां पर? आपका लंदन में। कहां पर? लंदन में। और बाय चांस आपसे पूछ ले जगह, तो डार्लिंगटन से लेकर स्टोकटन तक। ठीक है, डार्लिंगटन से लेकर, नाम भी तो ऐसे ही है, स्टोकटन कुछ करके ऐसे ही है डियर, स्टोकटन। इसको एक बार देख लेना, ये वाली स्पेलिंग। तो ये आपकी विश्व की पहली यात्री रेलगाड़ी थी। आगे चलिए। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? भाई 1853, जो कि आपका ईयर है। रेल इंजन का आविष्कारक कौन थे? तो रेल इंजन के आविष्कारक थे आपके जॉर्ज स्टीफन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैंने आपको डियर रेलवे में, रेलवे से रिलेटेड यानी कि ट्रेनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं सारे कराऊं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में शुरू की गई थी? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भारत में पहले मेट्रो आई जी कोलकाता में, और ये टाइम है आपका 1984 का। इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। देखो यहां पे हो गया था इसका संचालन, मतलब ये शुरू हो गई थी। ठीक है, संचालन। लेकिन डियर इसकी नींव, जैसे मैंने कहा, इंदिरा गांधी के टाइम पर पहले ही रख दी गई थी। ठीक है, और इसकी नींव ऑलमोस्ट इंदिरा गांधी के टाइम पर 1972 में ही रख दी गई थी, इंदिरा गांधी के टाइम पर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, संचालन इसका 1984 से शुरू हुआ कोलकाता में। आगे चलिए। भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई है? तो ये कौन सा शहर आपका जो सौर ऊर्जा से चलाई गई है? आप कहोगे ये है आपका दिल्ली, यानी कि हमारे भारत की कैपिटल। ठीक है, तो डियर यहाँ पे आपके रेलवे से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। और भी कोई बचेंगे क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मैम इसका आंसर बताइए, रेलवे ने ये पूछा था पहले कभी, तो हमें इसका आंसर जाना है, क्योंकि पूछ सकते हैं। तो बताना मुझे डियर क्लास कैसी लगी। और अगेन आज तो मतलब खुशी का इतना मौका है कि बार बार मन कर रहा है कि बार बार आपका धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच डियर यहाँ तक पहुंचाने के लिए। बस आपको छोटा सा काम ये करना है कि इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन पे जाना है, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, क्योंकि ऐप पे आपके बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। उनमें से एक कोर्स आपका मैथ का बाप कोर्स है, जिसपे आप राहुल 300, ठीक है, राहुल सर का नाम, राहुल नाम तो सुना होगा है ना, कूपन कोड लगाओगे तो आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे अलग भी डियर आपके बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज, मतलब जो कम टाइम में आपको पूरा फायदा दे, है ना, आपके कोर्सेज यहाँ पे रेडी हो रखे हैं हर एक एग्जाम के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपका दिल से आभार। क्लास को पूरा प्यार देना, इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अब टारगेट होना चाहिए सीधा बड़ा 2 मिलियन तक, है ना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना डियर, ऐप को डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में कोई टॉपिक लिखकर जरूर भेजना। देखो डियर पुराने मत लिखो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे करा भी चुकी हूँ, तो आप पीछे वीडियोस देखो,
कई बार तो आप ऐसे लिख देते हो जो मैंने 2 दिन पहले ही कराया है, तो आप हो सकता है नए बच्चे हो, नहीं दिखा हो आपको, बट चैनल पे आप जाओगे ना, आपको बहुत सारे टॉपिक अब मिल चुके होंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट में टॉपिक जरूर एक सजेशन करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।